याद है कि भूल गया चेहरा? कभी नहीं भूलेंगे। चैनल मिल रहा है मेरा, हमको देखिए मिल गया है मलाई के साथ ये खीर मोहन। तो संतुष्टि नहीं हुआ तो ये अभी भी लपक रहे थे। रस निकाल करके शुगर फ्री किया उसको और मलाई थोड़ा से ऊपर डला लिया। यहाँ हम लोग पिकअप करने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इनको भी हम लोगों ने पिक कर लिया आदितपुर से। ये झारखंड है और घाटी, हालांकि प्योर घाटी नहीं है। इसके बाद भी देखिए सुबह के 7:07 हुए हैं। बहुत दिन नहीं हुआ बने हुए, लेकिन इसकी हालत खस्ता है। हमारी सभी टोल प्लाजा पर देख रहे हैं, इन लोगों का ड्यूटी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। एक बार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख लीजिए सूर्य भगवान के दर्शन सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। हमारा चाय ब्रेक यहाँ पर है। अरे रिकॉर्ड के लिए बर्बाद हो जाएगा ना, सबको गाली नहीं दे रहे हैं, एक परिवार दे रहे हो बूझ जाए। देखिए औरंगाबाद हम लोग पार हो रहे हैं, हालांकि शहर के बाहर से। जय राम की पूरा एकदम बुट्टी सूंघ रहे हैं नहीं। सुबह के 6 बजे हुए हैं और हम लोग आज की जो हमारी यात्रा है, सड़क यात्रा, ये शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ सोनू है हर बार के साथ, और 2 सहयोगी और भी रहेंगे। और देखिए एक काली मंदिर, जमशेदपुर की काली मंदिर के साथ यात्रा की शुरुआत। और इसके साथ ही हम लोग आज रोड यात्रा से रोड ट्रिप तक, टारगेट बनारस तक है, लेकिन रास्ते में कई स्टॉपेज हैं, तो देखते हुए कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। हनुमान जी को नमस्कार करते हुए, दर्शन करते हुए चल जाएगा। जय बजरंगबली। ये देखिए हमारा बजरंगबली का मंदिर। हे बाबा, ये देखिए नमस्कार। चलिए यहाँ हम लोग पिकअप करने के लिए आ गए अपने सबसे सीनियर सहयोगी। देखते हैं, ये देखिए ओम साई राम। अभी उतरे नहीं है। लेना है क्या? देखिए भाई साहब, इनको भी हम लोगों ने पिक कर लिया आदितपुर से। इधर से देखिए घाटों पे शाम को बजता है के बाद पूरा मन भक्तिमय हो जाता है। देखिए 7 बज गया निकलते निकलते। तो ये देखिए हम लोग, ये झारखंड है और घाटी, हालांकि प्योर घाटी नहीं है। इसके बाद भी देखिए सुबह के 7:07 हुए हैं और कोहरा अभी भी छाया हुआ है। और नीचे जब देखेंगे तो एक अलग ही तरह का दृश्य आपको मनोरम देखने को मिलेगा। तो घाटी का पूरा फील आता है एकदम पहाड़ी पे, जैसे उत्तराखंड और कश्मीर में घूमते हैं उस तरीके से घुमावदार सड़क है। और सब ये बड़ी गाड़ियां हैं जो आयरन रोड हो रही है। रोड के किनारे जितना आप देखेंगे नीचे जो है आयरन रोड दिखेगा। और इस सड़क से हम सीधे हाईवे में निकलेंगे चौका में। हमारी 35 किलोमीटर की जो यात्रा है शहर से, वो तय हो चुकी है अगले 1 घंटे में। अब देखिए इधर समतल आ गया खेत, इधर धान की कटाई हो चुकी है। ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए अब नेशनल हाईवे NH-33 पर चौका के पास। और दिन के अब 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो रहा है। करीब 1 घंटा लग गया हमें आदितपुर से यहाँ तक पहुँचने में।
NH33 है, बहुत दिन नहीं हुआ बने हुए, लेकिन इसकी हालत खस्ता है। आप समझिए कि नेशनल हाईवे की जो क्वालिटी है वो कितना घटिया आजकल सड़क बन रही है। 1 साल भी नहीं होता ओवरब्रिज जो है वो खड़ना शुरू हो जा रहा है। वही हाल इस सड़क की है और इनके अलग अलग तर्क हैं। मतलब क्वांटिटी इन्होंने कि भाई अब जो है ना गाड़ी इस पर बहुत ज़्यादा वेट वाली चल रही है। तो आपको नहीं पता था कि नेशनल हाईवे पर बड़े ट्रक चलेंगे, लोडेड ट्रक चलेंगे। आपने सड़क ही ऐसा क्यों बनाया? जबकि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। उड़ीसा की तरफ भी यहीं से लोग निकलते हैं। ये देखिए सवारी हमारी इधर इधर दोनों तरफ सो रही है। भाई साहब लगे हुए हैं। स्टॉपेज जो होगा वो पंचवटी होगा, जिसे आने में कम से कम 1 घंटा से अधिक अब समय लगेगा। 1 घंटा मान के चलिए। देखिए बुंडू 24 किलोमीटर है। हाँ, 1 घंटा से पहले भी आ सकता है। सुबह के 8:30 बजे और हम लोग दूसरे टोल पर बुंडू के आ गए हैं और हमारी यात्रा का 2 घंटा हो गया है। रांची के नज़दीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉपेज होगा चाय ब्रेक के लिए। पंचवटी पहुँचने वाले हैं। सुबह सुबह भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है कार के पीछे। और सभी टोल प्लाजा पर देख रहे हैं इन लोगों का ड्यूटी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर हुआ था। कुछ आदिवासी आ गया। जैसे आँख खोले उसी का दर्शन हो गया। धंधा है ना, अभी पूरा ड्यूटी पे लोग कहना 6 बजे से। और अभी क्या, अभी मेकअप करके आँख खोल ले पूरा। अभी मेकअप करके लोग आ जाए। सीधे वही दिखाई दिया। भाई साहब कितना टाइम लीजिएगा? तो इन लोगों का हो गया नींद ब्रेक। देखिए 1 घंटा का। हम तो नहीं सोए भाई, इसने सीखा है। हम लोग को स्टोरी बना के भेज दिए तो वही से दर्शन कर। लोग खुश रहेगा तब ना खुश रहता है सब। कुछ खुश नहीं रहता है, कितना भी कर लीजिए वो करेगा सब। वही जो करना है लोग करेगा। अब उधर तो समझ में आ रहा तो क्या करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख लीजिए सूर्य भगवान के दर्शन। सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। 6:30 बजे हम लोग निकले थे और अब हम लोग पहुँचे हैं पंचवटी। यहाँ लेंगे चाय ब्रेक। और अब एक बार देख लीजिए सारे लोग। हमारा चाय ब्रेक यहाँ पर है और हम लोग क्या क्या लेंगे खाएंगे आपको दिखाएंगे। और पूरी यात्रा में रोड ट्रिप हमारा है बनारस तक का, लेकिन उसके पहले भी बीच में ब्रेक है। जैसा हमने आपको सुबह ही बताया था, हम लोग मन मूड होगा तो बोध गया भी जा सकते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन के लिए। सासाराम में फिर रुकेंगे, वहाँ भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और रात में हालांकि अभी तक तो बनारस का है कि हमारा रूम बुक है, लेकिन बीच में भी हम लोग रुक सकते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, इसलिए कि अभी तक आप खाली न्यूज़ देखते थे, अब ट्रिप भी देखेंगे। सुनाओ इनका किस्सा। अरे रिकॉर्ड के लिए बर्बाद हो जाएगा कार्य। हम लोग रिपोर्टिंग करके लाए कि दरोगा जी पैसा लेते थे उससे रोज 50 रुपया सब्जी वाला रोज बेचता था। दरोगा जी अपनी बेटी की शादी में चले गए, 10 दिन के बाद आए तो बोले मेरा पैसा तो 10 दिन बाद। बोला कि आप नहीं थे तो छोटे था, छोटा बड़ा बाबू ले जाते थे। तो किसी आ गया बड़ी मार मारे सब्जिया वाला को। यही रिपोर्टिंग थी। अभी इस बीच क्या था कि हम लोग वहाँ के स्थानीय नेता जो थे जगदानंद, चलो तो लंबे 1 घंटे का ब्रेक हो गया और हम लोग ने 8:30 बजे यहाँ से ब्रेक लिया था। और अब हमारा हो गया 9:20 मतलब 50 मिनट का हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिखा चाय के साथ। और ये देखिए AC ऑन है, इसका ये बढ़ा दो।
अब जो है हाँ ठीक है भाई साहब। अब हम लोग पंचवटी से निकल चुके हैं और ये जो तैमार घाटी से होकर गुजर रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोग रिंग रोड, जो रांची का रिंग रोड है, उसे पकड़कर हम लोग हजारीबाग की तरफ निकलेंगे। रामगढ़ घाटी की तरफ पहुंच रहे हैं और अब घाटी शुरू होगा। तो मनोरम दृश्य आपको हम दिखाएंगे। अभी भी काम चल रहा है इधर, ये देखिए। ये कोई रिसोर्ट बन रहा है, होटल रेस्टोरेंट नहीं, लाइव नहीं है, ये ब्लॉग के लिए बन रहा है। बोलिए, कुछ बोलना है? आगे जो है ना कोइलवारी भी है। हम लोग रामगढ़ से हजारीबाग जा रहे हैं और ये सब बहुत आप देख रहे हैं। आप देखिए इधर आ गया। पहले बहुत मुश्किल था जब बस से आदमी जाता था, तो इस तरह की सड़कें नहीं थी, बहुत खतरनाक डरावनी। अब आगे लिख दिया है कि खतरनाक घाटी है, न्यूट्रल में गाड़ी ना चलाए। इसको जलेबिया मोड़ बोलते थे, जलेबिया मोड़। और ऐसे केवल एक ही नहीं, कई जगह आपको आएगा इस पूरे रास्ते में। यहाँ से लेकर हजारीबाग तक में कई घाटियाँ हैं। ड्रोन से इसका व्यू काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन आसमान आप देख रहे हैं थोड़ा हेजी है, फॉग। हालांकि दिन के 10 बज गए हैं। इधर देखिए गाने पर बहुत इनको मजा आ रहा है, भोजपुरी गाना। एक आदमी यही है जो इसको कुछ ना समझ में आ रहा है, झेल रहा है। तुमको स्नेहिया, लगावल, मुआवल सब समझ में आ रहा है? मतलब तुम तेलुगु छोड़कर अब मतलब तुमको भोजपुरी समझ में आ रहा है? तेलुगु भी थोड़ी समझ में आता है। बोलो जिंदगी में तो बिहारी लोगों के बीच में रहे। आजकल दिक्कत है ना कि जमशेदपुर में साउथ इंडियन चले जाइए, बंगाली लास्ट में भोजपुरी गाना आपको मिलेगा बजते हुए। ये झारखंड, ये लोग इतना विरोध करता है जितना आदिवासी। देखिए फिर एक घाटी में हम लोग आ गए हैं और ये हजारीबाग घाटी है। इसके बाद हजारीबाग में हम प्रवेश करेंगे, हालांकि शहर के अंदर नहीं, बाहर से। मनोरम दृश्य है, गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं। हालांकि जब उस साइड में होते हैं तो आपको खाई दिखाई देती है। और यहाँ से अभी और हमें 1 घंटा बरही पहुँचने में लगेगा, इसलिए कि अभी हम लोग 53 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारा टाइम था कि हम 12 बजे बरही घाटी पार कर जाएंगे, हालांकि 12 बजे तो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन चौपारण जाने में 20 मिनट और मान के चलिए। जो दूसरा हमारा ब्रेक, चाय ब्रेक का पॉइंट है। मिठाई ब्रेक, हाँ वही मिठाई ब्रेक। खीर मोहन पूरा बात होगी। इस बार हम लोग वहाँ देखिए ओरिजिनल वाला में खीर मोहन की खुशी देखिए इनकी। ओरिजिनल वाला में क्या है ना, बैठने को मिलता नहीं है और थोड़ा सा वो ये नहीं होता। विष्णु है, विष्णु सबसे वहाँ का पुराना है, बचपना निकल रहा है। देख लीजिए सिटी बजने लगी। ये पुराने लोग हैं, पुराने अपने इलाके के खतरनाक लोग हैं, अपने अपने समय के खतरनाक। देख लीजिए। और गाना ये लोग कौन सा सुन रहे हैं, थोड़ा आपको भी सुना देते हैं। वो लगा दीजिए, क्या नाम उसका? हरियाणी वाली। मोरद नहीं तोरा दवा, हरियाणी वाली, हरियाणवी जो वो सपना चौधरी। नहीं, उससे पहले आपको एक बढ़िया हम गजल हम लोग लगा रहे हैं, तो ड्राइवर साहब को नींद आने लग रहा है नींद तोड़ने के लिए। देख लीजिए गाना इन लोग कौन सा सुनेगा। कितना जोर वाले भाई। हजारीबाग देखिए हम लोग
पार हो रहे हैं और ये भाई साहब का ससुराल है, तो इसलिए हजारीबाग को ये गाली देना चाहते हैं। ससुराल है। असली ससुराल। हरामी। हाँ, तो ये अब कुछ कहेंगे हजारीबाग के बारे में? यहाँ का एक नंबर का आदमी हरामी होता है ना। सबको गाली नहीं दे रहे हैं, एक परिवार दे रहे हो बूझ जाए ताकि बूझ जाए, इसलिए कि शहर को गाली इसलिए दे रहे हैं कि साले हरामी लोग कहते हैं कि शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं और शहर हमारा है, इसलिए पूरे शहर को गाली देते हैं, जिला हजारीबाग को है ना। गुजर रहे हैं और गलिया भी रहे हैं। जब पहली बार दुल्हा बन के आए थे तो कैसा लगा था यहाँ? अरे लगा तो बढ़िया था साला, हमको लगा था कि 1000 बाग है यहाँ साला आए तो पता लगा कि साला यहाँ एको बाग नहीं है सब बागने हैं सब साला झूठा शहर है। एक ही बाग ने सब लूट लिया, 1000 मारे आए थे। सब झूठा शहर है, एक बाग इस शहर में नहीं है। हजारीबाग कोई बढ़िया जगह दिख नहीं रहा कि साले कुछ वही एक छोटा बाग निकला ना। अरे बहुत सारा झूठा है सब यहाँ का आदमी, बहुत झूठा। और इधर देखिए शादी का मंडप सजा है भैया, काजल शादी घर। हाँ, ये हजारीबाग। और देखिए शोरूम भी खुल गया है भाई। देख रहे हैं आप, तो ये हजारीबाग है, बाईपास से पार हो रहे हैं हम लोग। और भाई साहब यहाँ से ससुराल अंदर हमको तो याद ही नहीं, हमको बचपन में एक ही बार शादी में गए थे। साईं बाबा का। ठीक, पर हम है नहीं राजशेखर गारू, हम बनारस में हैं, हम बेचते हैं, किसी को बेचते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, शाम को 6 बजे ना। ठीक है, कैंप भी है, ठीक। आराम से शॉट लेने दो वहाँ का चौक का। तुम इधर बाएं से निकाल लेगा तो मिलेगा ही नहीं मुझे। मैम ये देखो आ गए हम लोग बरही, और इस बोर्ड को तो याद कर लो आप, यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं, कोलकाता, कोडरमा, हजारीबाग, ये सब। ये देखिए ये है बरही। यहाँ से हम गया पटना, नवादा इधर निकल जाते हैं और इधर चल दिए बनारस, सासाराम होते हुए दिल्ली। कोडरमा जा रहे हैं ना अभी? नहीं, कोडरमा सीधे जाते हैं। ये जा रहे हैं आपका बनारस जीटी रोड पकड़ने जा रहे हैं, जो धनबाद कोलकाता से जाती है, दिल्ली को जोड़ती है, जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था। बनारस से दिल्ली कितना दूर होगा? है वहाँ, यहाँ से टोटल यहाँ लिखा हुआ था, देख लेना। 800-1000 से कम। 800 तो सासाराम से है, तो बनारस से तो कम ही होगा। अब 100-150 खत्म कर लो, 700 के आसपास में होगा। मतलब जितना आएंगे उतना जाना होगा। पहुंच गए बरही। 1.5 लाख महंगा मिलता था वो तो, वैगनार जब लिए थे तब। ये नदी नहीं झील है, बताइए कौन सा झील है? बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बोलो। कुछ नहीं होता है, चलो ठीक है, तुम भी ले लेना, अभी ट्रेनिंग करो। नहीं वहाँ पहुँचे बोलते हैं चौपारा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। लोग हैं ना इसलिए नहीं बोल सकते। प्रो एकदम। हाँ, बहुत प्रो। देखो कितना बढ़िया, बहुत बड़ा झील है ना। यहाँ ड्रोन से बहुत अच्छा शॉट्स आएगा। नहीं साफ सुथरा।
तैयार करना। एक क्रेन के आसपास में ही था ना उसका। इस तरीके से यहाँ दुकानें एक के बाद एक, रोशनी था ना, इसी का हम लोग किए थे ना, यही लोग हैं, लेकिन अंधेरा किया जाए रोशनी में। देखिए भैया पहुँच गए। आहा, ओहो, क्या हाल है तुम्हारा? हाँ बोलिए भैया। कहाँ गया भाई लोग तुम? रंजीत भैया ले आए लो न्यूज़ साहब। याद है कि भूल गया चेहरा? कभी नहीं भूले। चैनल मिल रहा है मेरा, वीडियो रो दिखाओ क्या बना, क्या बनाया भैया? देख अबे तुम्हारा अच्छा बनाना शुरू हो गया तो भाई देखिए याद बना रहा है ना। आखिर मोहन कहाँ बना रहा है? अभी लेट है बनाने में। सीजन लगन आएगा तो नहीं? हाँ। इसी तरह जला जला के बना रहे हो नहीं? पूरा जला जला के बना रहे हैं, इसको पूरा सुखाएंगे। देखिए भाई अब रात में सोने वोने का इंतजाम सब हो गया। चलो इन लोगों का आओ खिलाओ। हम इसीलिए आज सोचे थे कि विष्णु के पास रुकेंगे, लेकिन फिर ये बोला कि नहीं वहीं रुकते हैं तुम्हारे पास ही। और अच्छा है। तुम्हारा वीडियो किसी ने देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा। दुकानिया पे इन लोग दो खीर, हाँ ये दूसरे से दिखा रहा है। खीर मोहन चौपारण का हज़ारों दुकान, हज़ारों लोगों का एक छोटी सी कोशिश। दो पीस लगा दे, 4 पीस। नहीं सबको ये मत दो, सबको नहीं, सब शुगर वाले हैं, सबको दूध इतना। एक तो खीर मोहन ऊपर से मीठा और फिर उसमें तो हमको देखिए मिल गया है मलाई के साथ ये खीर मोहन। छेना है, प्योर खाली छेना, दूध का ही है। लाल काहे हो जाता है? 3-4 घंटा तक पकाते रहना। ये सीरा में ही पकाता है लोग। सबको एक एक्टिवा बांध देना। तो हमारा दूसरा ब्रेक हो गया और ये चौपारण घाटी से अब हम लोग निकल रहे हैं। खीर मोहन और ना चाय का ब्रेक हुआ, मिठाई का। ये इनसे आगे थे, इनका दोस्त से तो संतुष्टि नहीं हुआ, तो ये अभी भी लपक रहे थे देखने के नाम पर कि 2 ठो और मिल जाए, लेकिन हमने दुकानदार को साफ मना कर दिया था। ये किसी के बहाने है कि आपका मन था ना? मन तो था ही, लोला चुके हैं, लेकिन जानते हमको मजा नहीं आया। नहीं आया ना? हमको इससे बढ़िया आरा जिला वाला लगता है। आरा जिला वाला जो खीर मोहन होता है, लाल लाल बिना रस्सा वाला, इसमें मलाई डाल के तो और उसका टेस्ट गड़बड़ कर दिया। हम तो इसलिए मना किए थे। आपका क्या रिव्यू है? मैं तो निकाल के खाया हूँ, रस निकाल करके शुगर फ्री किया उसको और मलाई थोड़ा से ऊपर डला लिया। बस टेस्ट मैंने किया है, मोटा मोटी मिला के चलेगा। चलिए, और देख रहे हैं इधर खाली खीर मोहन का बाजार सजा हुआ है और असली खीर मोहन जो है आपका विष्णु का। ये देखिए जहाँ पर ये सबसे पुराना 50 साल पुराना, इसने पहले बनाना इन्होंने शुरू किया, इसके बाद पूरे चौपारण में खीर मोहन के नाम से फेमस हो गया। तब खीर मोहन को छोड़ते हैं पीछे और आगे चलते हैं। आगे है घाटी, चौपारण घाटी, जो आधा बिहार में और आधा झारखंड के अंदर पड़ता है। यहाँ से झारखंड की सीमा समाप्त होगा और
हम बिहार में प्रवेश कर जाएंगे, जो गया जिला पड़ेगा, हजारीबाग और गया। चेकिंग वेकिंग होगा कुछ? ये देखिए, देख रहे हैं, पैसा वसूली के लिए ये ट्रिक किस तरह से NHI को आधा ब्लॉक कर दिया गया। आप देख रहे हैं एक्सीडेंट का घर है और आधी सड़क को आप देखिए कैसे ब्लॉक करके, और ये लोगों ने, पुलिस वालों ने आगे 100% चेक पोस्ट बनाया है और हर गाड़ियों से इनका पैसा लेने का काम है। आप देखिए, हर कोई जाता होगा और सबके नज़र पड़ते हुए दिख रहे हैं। बॉर्डर है ना, तो चेक पोस्ट थोड़े ऐसे, ये आपको अनऑथराइज आपको चेक पोस्ट है, इस तरीके से रूट थोड़े आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा, देख रहे हैं, ये नया भाग नहीं पाए। हाँ, ये है। और ये 1 किलोमीटर से अधिक जगह से इस तरीके से इन लोगों ने बना कर रखा है। ये झारखंड सरकार की और पुलिस है, किस तरह से अवैध जो है वसूली का कारोबार पूरे संगठनिक तरीके से चल रहा है। आपने पिछले दिन देखा होगा कोडरमा में इसी तरीके से जो वहाँ ट्रक चालक हैं, वहाँ उनसे अवैध वसूली की जा रही थी कि पैसा दो तब यहाँ से निकलो। और यहाँ तो आप सड़क को ही ब्लॉक कर दिया गया। NHI एक तरफ रोड चौड़ीकरण कर रहा है इस घाटी में, दूसरी तरफ इन लोगों ने रोड ब्लॉक किया है। कितना गाड़ियां टकराई हुई हैं इनसे। कारण पूछिए ना। कारण समझ में नहीं आया, 1.5-2 किलोमीटर हो गया, क्यों इन लोगों ने किया है। उसके चलते गाड़ियां उधर से निकलने से आप देखिए किस तरीके से रात बिरात में किस तरह से कहीं कोई पुल से टकराया हुआ है, कोई रेड ये से टकराया हुआ है। रेलिंग सब हाँ, देख रहे रेलिंग की हालात, इनके रोड ब्लॉकेज करने की वजह से ये सारे हालात बने हुए हैं। या तो संगठित तौर पर रातों में वसूली करना है, गाड़ियां जाए नहीं, ट्रकों को ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का हरकत किया, और इसके बाद भी पुलिस या प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है कि उसने उसको हटाया नहीं है पूरे 2 किलोमीटर तक। इस तरीके से बंद किया गया है। उधर से ही हो जा, पुलिस जी बैठे हुए हैं, इनका वसूली चल रहा है। दोनों तरफ देखिए, उधर भी देखिए, दिख रहे, थोड़ा सा देखो कोई भी गाड़ी प्रवेश कर रहा है, इन लोगों का खुलेआम। ये लोग झारखंड पुलिस का मान सम्मान एकदम बरकरार रखा है।
बिहार का नेशनल हाईवे है। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके का, झारखंड से कितना ज़्यादा यहाँ की क्वालिटी आपको दिखेगा, लेकिन वही झारखंड में एक नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी या उस तरीके से नहीं है। देखिए अभी हम लोग सिर घाटी पार हो रहे हैं और इधर देखिए किस तरह से धान की कटनी हो रही है। रबी की बुआई, गेहूँ आपको सामने दिखेगा, ये सब गेहूँ की बुआई, इधर धान की कटनी हो रही है। लगे आजकल ज़्यादा हार्वेस्टर से हो जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं अभी मवेशी रखे हैं जिन्हें पुआल और उन लोगों जो है अपने हाथ से काटते हैं। नज़दीक से भी दिखाएंगे आपको कुछ जगहों पर रुक कर, लेकिन ये देखिए जब इधर धान पकता है तो पूरा सुनहरा दिखता है, हरियाली बदल जाती है। प्राकृतिक हर 3 महीने में या कुछ महीने में जो है ना कलर चेंज कर लेती है, और वो सिर्फ शहर में नहीं बल्कि गांव में समझ में आता है। अभी 1 महीने पहले जब धान हरा था, भरा था, लहलहा रहा था, तो पूरी हरियाली इधर दिखती थी, लेकिन अब जब पक गया तो सुनहरी हो गई है। और कुछ दिन बाद फिर से जब गेहूँ और चना ये सारे जब रबी फसल कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे तो वो आपको इसी तरीके से दिखेंगे, हरियाली ही हरियाली, सरसों का पीला फूल इस तरह का दिखेगा। हालांकि आसमान में कोहरा है, इधर कोई पॉल्यूशन नहीं है, और ताड़ी के साथ साथ यहाँ गुड़ भी। सरकार ने इसमें रोक लगा दी है। तब भी रोक लगाया है कानून के किताबों में, लेकिन ना यहाँ के लोगों ने दारू पीना छोड़ा है, ना ताड़ी पीना छोड़ा है। कई लोग तो जेल में कम से कम 5000 से ऊपर तो बंद है लोग, कुछ ताड़ी भी हो। बेचने, ताड़ी पीने के आरोप में। लेकिन खाली देखिए ताड़ी ताड़ी क्या करेगा सबका लपड़े टंगा हुआ है। देखिए औरंगाबाद हम लोग पार हो रहे हैं, हालांकि शहर के बाहर से, इधर पूरा शहर है और हम लोग हाईवे से निकल रहे हैं। दिन के 2:15 हो गए हैं और हमें घर से निकले हुए अब करीब 8 घंटे होने वाले हैं, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा हमारा ब्रेक, बाकी हम लोग आ गए। और अभी तक 350 किलोमीटर के आसपास में हम लोग ने गाड़ी ड्राइव कर ली है। और बनारस मान लीजिए कि 200 किलोमीटर और है। मौसम इधर हेजी है, तो पूरी तरीके से खिला नहीं है। औरंगाबाद शहर आपका इधर है सब कुछ। पूरा फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया गया है, एकदम चालू हो गया है। हो गया। अब हम लोग पहुंचने वाले, देख रहे हैं बालू का पहाड़ है। हाँ, 1 करोड़ों का अमानत है, देख रहे हैं सब बालू का ही खेल है। अब हम लोग पहुंच गए हैं सोन नदी, जो सबसे बड़ा एक तरीके गंगा के बाद पुल है, नदी है। सोन मेला इधर नहीं लगता, मतलब नहीं, सोन मेला सोनपुर में लगता है, वो अलग जगह। पटना से अलग, हाजीपुर के बगल में। पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर सोन जगह है। चलो पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ डांस होता है, 5 गो थिएटर लगा है। शरीर भी दिखता है, खरीद के लेना चाहे परवान। आप देख रहे हैं एक से एक बालू का, जैसे चावल और धान रखा जाता है, आपको उस तरह से दिखेगा।
नीलामी भी है, अवैध रूप से भी। जिसको नीलामी होता है वो एकदम खखोर के रख लेता है, बड़ा बड़ा ये लगा के। देख रहे हैं नदी को किस तरह से अवैध तरीके से बांध के, बालू से बांध एकदम बनाया गया है, थारा के एकदम। ये है बालू, सोना से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। 3 किलोमीटर से कम लंबा ये नहीं है पुल। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे पे ओवरब्रिज, और सेकंड पटना के बाद सेकंड ये पुल है। सड़क के किनारे लेफ्ट तरफ हमारा ननिहाल है, तिलौथू। इधर पूरी और तिलौथू, आगे चलिए रोहतास किला, बोलिया, क्या क्या इधर मध्य प्रदेश जाइए बाएं तरफ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का। अब कितना यहाँ 50 किलोमीटर दूर रोहतास किला हो गया, रोहतास किला, बोरिया टोलिया, उसके बाद मध्य प्रदेश पुल बन रहा है उधर। मध्य प्रदेश नहीं, अब छत्तीसगढ़। यहाँ से गढ़वा और ये सब पलामू सब नज़दीक है बहुत। ये देखिए, देख रहे हैं गैया कैसे खड़ी है। ये है बिहार, यहाँ हर चीज़ आपको गरीबी उतना ही देखने को मिलेगा और ज्ञान भी उतना ही। पिछले बार भी तो इतने ही समय पहुंचे थे हम लोग। हाँ, इतना ही टाइम पहुँचे थे। थोड़ा सा इस बार दिन ऐसा है ना, हेजी है ना। उस समय दिन थोड़ा अगस्त में टाइट था, सितंबर में आए थे हम लोग, तो उस समय दिन थोड़ा लंबा हो रहा था। लोग छोटे छोटे गांव पे थे ना, तब किस्सा गढ़ने वाले मजाकिया लोग बहुत थे। मेरा संपर्क सब मजाकिया था, सबसे संपर्क था, खूब मजा लेते थे। देखिए हार्वेस्टर इसी से आजकल धान सब कट जा रहा है। पहले नहीं तो पलामू से सब आता था, झारखंड से लोग काटने के लिए आते थे कटनी। दो पलामुआ सब नहीं आता था। नहीं, पहले 2-2 महीना लाकर रुकता था और कटनी करता था। पंजाबी लोग, पंजाब लोग ले जाता था, पंजाब की खेती खत्म हो गई। नहीं, हमारे यहाँ तो सब वही आता था लोग, पंजाब- लेकिन अब खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब आता है तो 2-2 को मोबाइल मांगता है, टीवी मांगता है। नहीं, अब तो हार्वेस्टर काट देता। अब तो इसलिए कि मवेशी भी नहीं है तो लोग पुआल की जरूरत भी नहीं है, तो लोग हार्वेस्टर से पहले खत्म। होता था तो काट देता, अब सब नहीं, अब तो मशीन से सब काम हो जाता है। कोई सब काट के तो परेली जला देता है। देख रहे हैं धान की यहाँ पर, ये धान के इसीलिए इसको कटोरा बोला जाता है बिहार में, धान का कटोरा। इतना धान कहीं नहीं होता है। बढ़िया धान है यहाँ और वहाँ। धान का मायके बोलते हैं छत्तीसगढ़, धान का नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ धान का नहीं है मायका, ये इसको कटोरा बोलते हैं। इसको नहीं, नोखा वाला इलाका को बोलते हैं। मतलब पूरा रोहतास एरिया पर, उसमें नोखा, सासाराम, कैमूर का हिस्सा सब आता है। मतलब कटोरा 50 किलोमीटर 100 मिनट का एरिया रहता है, पूरा एरिया ही आता है। ये पहले इधर से कौन जीता? बीजेपी। हाँ, पूरा पत्थर उद्योग था ये पूरा। इतना गिट्टी, जिससे बालू सप्लाई होता है उससे पूरे झारखंड बिहार सब जगह गिट्टी सप्लाई होता था। जीता वो महिला सोमलता उपेंद्र, स्नेहलता हाँ, बीबी ना, उपेंद्र कुशवाहा की बीबी। बताओ क्या जनता नहीं किया क्या? है? ना, नहीं, बात चल बात है। मातो बेल्ट है, कुशवाहा है कुशवाहा बेल्ट है, सब जीत गया सब। 5 को तो मातो खड़ा हो गया। बीजेपी के नाम पर दे दिया। देख रहे हैं कटनी ऐसे होता है, धान कटा गया, सूख गया। जगजीवन नाम का इलाका था, मेरा कुमार। यहाँ पैदल आते थे, ये सब उसमें छोटा छोटा दुकान था। अब सब ये बन गए, गुमटी था क्या। एक से एक बैठना लोग। बहुत लंबा चौड़ा जेल है, पूरे जिला पहाड़ में सटा हुआ आगे। ये लोग पालने पोसने के लिए सरकार कितना पैसा बर्बाद करता है। आगे इधर फ्लाईओवर अभी आएगा, उस पर चढ़ जाना है।
आएगा वही आएगा। सब बंद हो गया नहीं किसी तरह से। सब ये तो बैठाया है ब्लीचिंग प्लांट, रोड वाला कहाँ है? बाकी सब बंद हो गया। यही वाला यही वाला है। ये देखिए ये पायलट बाबा का यही यज्ञ कराए थे, अब बेचारे वो भी चले गए। इतना बड़ा क्या है पायलट बाबा? उसी तरह के महात्मा संत थे, उनका देश भर में आश्रम है। तो अच्छा। उनका गांव यहाँ था, तो यहाँ उन्होंने एक बड़ा, यही है। हाँ यही अप्लाई हुआ। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास है। अच्छा, ये हमारा लग रहा हम लोग तो उस साइड से घुसे ही थे। उस साइड से घुसता। हाँ ये जो है रेलवे लाइन गया हारा पटना सासाराम लाइन। कलकत्ता से दिल्ली वाला। हाँ, अरे दिल्ली वाला मेन लाइन हो गया 5-6। टाटा लाइन है। हाँ, मतलब वही। हाँ कोलकाता टाटा सब इधर से, दिल्ली इधर से जाते हैं। गांव के लंडों के हाथ में सबके स्कूटी आ गया है। ये सब पहले गिट्टी का मशीन था। यहीं से तो उधर घूम गए थे। नहीं इधर से नहीं गए थे भाई, तुम इस रोड में नहीं आया था, तुम वहाँ गए थे महतीगंज वाला सासाराम के अंदर। मिश्रीपुर वाला है ना? ये नहीं ये है धुआं। धुआं है ये? धुआं नहीं ये धुआं नहीं है, धुआं तो मार्केट ये दूसरा है। मधुगंज है। कुशवाहा लोग पूरा- महतीगंज नहीं है, आपको स्वयं लोग है? कुशवाहा जादव ये सब लोग बहुत है। इसलिए खेती बहुत है, सब्जी की खेती बहुत है। ये सब पहले आपको खेती देखिएगा। ये क्या मेट्रो लाइन है? नहीं ये ट्रेन लाइन है, आरा जा रहा सासाराम से आरा। आना है यही रोड से ना, हाँ मतलब बनारस से। हाँ नहीं वो तो हाईवे हाँ, पकड़ के मतलब वहाँ से सासाराम में इंटर करना है तो इस रोड से आएंगे और बाहर जाना है। जीप जी कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, सासाराम में एंट्री कर जाएंगे तो हो जाएगा, बाहर ना जाके अंदर से चले आएंगे। अभी आप देखें वो खेती किया है दिलीप कुमार महतो चाट पे, इसी पे नहर आ गया बगले में है। ये नहर जो है ना, वही नहर जो मिला था डेयरी में, वही नहर, और वही आपका आगे निकल जाएगा। कतरनी धान होता है इधर, हाँ कतरनी मंसूरी ये सब होता है। मंसूरी भी होता है। हाँ, हाँ। नाटी मंसूरी। ज्यादातर मंसूरिया है, मोटा वाला ऐसा मंसूरिया है। देख रहे ये साला ये लग गया है कीड़ा टाइप का, देख रहे हैं काला काला। किस साइड से ले? इधर इधर। गोलदाना भी होता है। हाँ जो रुपया वो होता है। फिर ऐसे आराम से साइड इसको दो। ये लोग का रोज अंदाजा है, ये लोग दौड़ा के ले आता है। हम आँख बंद करके इन लोगों के लिए हाईवे है। यहाँ देखना दोनों बीच में से निकालना है, नहर है नहीं तो हाँ सीधे एकदम, और फिर टर्न करना है सीधे। 8 फीट का पुल है, निकाल देगा ना। इस साइड चलना है ना? इधर इधर बहुत डर लगता है। कहाँ है उतना बड़ा पुल है? चौड़ाई देख रहा है कितना कम है, जिसको अंदाजा नहीं। हम तो पिछले बार ले गए थे। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी। ये सब कुर्मी का गांव है, सब खेती करने वाले लोग हैं। ताड़ पेड़ है भाई इधर। ये ताड़ पेड़ देखने से साउथ थोड़ा याद आ जाता है। अभी नहर का पानी बंद है, नहीं तो नदी के जैसा चलता है।
बंद कर देता है, फिर 2 महीना बाद पूरा एकदम लबालब। छठ में कम किया था, नहीं मतलब पूरा बंद कर देता है, 2 महीने के लिए सुखार हो जाता जो अभी आए थे ना ससुराल, है। इसी नहर में तो होता है हमारे यहाँ छठ। 14-15 जनवरी के बाद फिर चालू हो जाएगा, जैसे धान का गेहूं का पटवन शुरू होगा तो 2 महीना गेहूं की अब बुआई होगी ना, ऐसा तो कटेगा अभी तुरंत कटेगा, 15 दिन बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब में गेहूं बुआ जाएगा। अभी थोड़ा सा धरती गीला है इसलिए लोग छोड़ा हुआ है, अभी तो मशीन लगा कर सब काट देगा। देख रहे हो कैसे मछली और ये सब मरी होंगी। यहाँ से नीचे उतारना है, यहाँ से स्कूटी उतारा है, थोड़ा और आगे करके जो पकौड़ी समोसा हर जगह चल रहा है। देखिए गोभी उभी लग गया, भिंडी सब, भिंडी का देख रहे हैं खेती सब हुआ था। धान ही हम लोगों का एकदम नहरी क्षेत्र, 1 इंच भी आपको कहीं जमीन दिखेगा नहीं। ये है सीन, वाह। कॉलेज है क्या, क्या है? और स्कूल है हम लोगों का, गाँव का स्कूल है। हाँ। बिल्डिंग तो खूब बड़ा बड़ा बना दिया ना। ये देखिए इंडियन ऑयल ने गैस अपना डिपो बनाया है, यही लोग जमीन मांग रहा था अपना आयुष, तो हम लोग नहीं दिया उस समय। सिलेंडर और एक गांव में सारी सुविधा सरकार ने ला दिया है। अब आगे लोग कितना इसको सफाई का, यहाँ तो ये हो गया ना, टाउन में हो गया, सुबह सुबह सफाई वाला सब आ जाता है। देखिए अभी हम लोग का धान हरियर है, पालिका में यही हमारा रोड का खेत है, देखिए यही बच्चा है, यहाँ से ही 3-4 ठो 10-15 कट्ठा। ये आपका है? हाँ, इसी का अभी 10 लाख रुपए कट्ठा मिलेगा। किस साइड? इधर रोड में जमीन आपका? यही वाला रोड पे जमीन है, बाकी नहीं। रोड किनारे दिन मांगा होता है। ये 10 अभी नगर निगम में है ना ये, तो इसको अच्छा खासा दाम देगा सब। बे ससुर, पाइप फटेगा इसको ससुर का। चलो मछली मार होगा, इसमें सिंघाड़ा डाल दिया, पानी वाला लगता है। कमल नहीं कमल है। नहीं वो सिंघाड़ा है, जो तुम्हारा पत्ता वाला है ना, वो सिंघाड़ा है। पानी फल। ये पहले हमारा यहाँ पर पेड़ था, सब खत्म हो गया हम लोगों के जाने के बाद, सारा पेड़ गिर गया। ये पहले हम लोगों का ज़मीन जो है स्कूल बनाने के लिए सब दान कर दिया, तो बने अब ये सब छोटा हॉस्पिटल भी है। एक खेत मेरा वो है जो वो बागान लगाया है ना, तो वहाँ पर है, सब दूसरे तीसरे को दिया गया। हम लोग को देखे हुए भी 10-10 साल हो गया। आ रहा है एकदम। जय राम जी की पूरा एकदम बुट्टी सूंघ रहे हैं नहीं, दूर से ही पता चल रहा है।
ना ना दिक्कत तुम्हारा दिक्कत ना हो। खुश रहा चलो बैठाते हैं। हो कहाँ पड़न हाँ पूरा मजा बा ना आलू रोपाइल बा वाह मदर यहीं रहती है। हाँ हाँ अंदर में यहाँ तो दलान हो गया ना तो घर में उधर दूसरा जगह हाँ तो अब हम दिन के 3:30 बज गए और यहाँ तक देखिए पहुँच चुके हैं। ये घर अरे देखिए कोहड़ा देख रहे हैं अंदर से प्लास्टर नहीं हुआ है। और इधर देखिए साईं बाबा विराजमान है। इधर माता जी ये देखिए ये माता जी का मरिया बाबू लाइनियों वाला घर में रहेला पटेकरे अजाय कहत रहे के फिरते तो फिर आते ये सोनू इनका 2-4 गो फोटो लो भी गए थे फोटो अपने मोबाइल से खाली हम ही साले रिकॉर्ड करेंगे। तुम्हारा काम है रिकॉर्ड करना। गोदलिया चौक पे जाते थे। शूट करो इसे। गोदलिया चौक पे हम लोग देखो ये दिख गए ना देखो ये है गाँव ठंडा ही पी अभी तुरंत खाने आ गए घर जाते हैं। दोपहर में जैसे ही होगा छोटी थोड़ा सा चक्कू दिया गरौइया भर जाएगा। गोदलिया चौक पे जाते थे।